अगर कोई आपसे कहे कि दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह में लोग रात के समय ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, तो आप उसे डरपोक समझेंगे, क्योंकि भीड़ हमेशा सुरक्षित लगती है। लेकिन सच्चाई ये है, भीड़ सबसे अच्छा पर्दा होती है। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी है पुरानी दिल्ली की, मीना बाजार की, और उन लोगों की जो आखिरी बार हजारों आंखों के बीच जिंदा देखे गए थे दिन में। मीना बाजार दिल्ली का दिल है। यहाँ चलना मुश्किल होता है, रुकना नामुमकिन। हर तरफ आवाज़ें हैं, दुकानदारों की पुकार, ग्राहकों की बहस, बर्तनों की टकराहट और हजारों पैरों की आवाज़। लेकिन रात 11 के बाद भीड़ जाती नहीं है, वो धीरे धीरे अलग हो जाती है। कुछ लोग घर चले जाते हैं, कुछ अब भी वहीं रहते हैं, और कुछ कभी वापस नहीं आते। रवि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, उम्र 22 साल, साधारण चेहरा, साधारण जिंदगी। वो भीड़ में अलग नहीं दिखता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 15 अक्टूबर रात 10:47 रवि ने अपनी माँ को कॉल किया। बस माँ, तोहफा ले रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा। आवाज़ में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं। ये उसकी आखिरी कॉल थी। सीसीटीवी में रवि दिखाई देता है, भीड़ के बीच चलता हुआ, कंधे पर बैग, फोन हाथ में। फिर एक संकरी गली। अगले फ्रेम में वह नहीं होता, ना दौड़, ना खींचतान, ना आवाज, जैसे वो हवा में घुल गया हो। पुलिस ने कहा, इतनी भीड़ में कोई गायब नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा झूठ था। भीड़ में सब कुछ हो सकता है। 2 हफ्ते बाद एक और लड़का, नाम इमरान, काम मोबाइल कवर बेचने वाला, समय रात 12:20, जगह सभी अकेले। रात में पीछे की गलियों में बिना किसी संघर्ष के कोई शोर नहीं, कोई लाश नहीं। फैजल अली स्थानीय पत्रकार था। उसका काम बड़ी खबरें नहीं था, उसका काम छोटी चीज़ों को जोड़ना था। और जब उसने गायब लोगों की लिस्ट देखी तो उसे एक पैटर्न दिखा। फैजल ने नक्शा बनाया। हर गायब होने की जगह एक ही क्षेत्र के पैच चिन्ह। सरकार स्टोरेज कहती है, लेकिन जिनमें कभी ताला नहीं खुलता। एक रात फैजल अंदर गया, दरवाजा बंद नहीं था, वो धीरे से खुल गया। अंदर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि अजीब सफाई थी। जमीन पर जूते, मोबाइल, पर्स, पहचान पत्र, सब तरतीब से रखे, जैसे ये चोरी नहीं थी, ये छंटाई थी। फैजल सिर्फ जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी यहाँ खत्म होती है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी तक किसी को मारा नहीं गया है। अभी तो लोग सिर्फ गायब होना शुरू हुए हैं। फैजल को अब ये साफ दिखने लगा था, ये लोग गायब नहीं हो रहे थे, उन्हें हटाया जा रहा था शहर से, पहचान से, जिंदगी से। और ये काम धुएं से काली। वहीं फैजल की मुलाकात हुई रशीद से। उम्र लगभग 60। रशीद सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो लोगों की बातें बेचता था। और इस बाजार में सब कुछ बातों से शुरू होता है। रशीद ने धीरे से कहा, दिन में ये बाजार एक जगह है, रात में ये रास्ता बन जाता है। फैजल ने पूछा,
किसका रास्ता? रशीद, ऐसा नहीं। वो डर गया। पुरानी दिल्ली सिर्फ ऊपर से पुरानी नहीं है, उसके नीचे एक और दिल्ली है। सुरंगें, तहखाने, ब्रिटिश काल के रास्ते जिनका इस्तेमाल कभी सैनिक करते थे, अब उन्हीं रास्तों से लोग गायब होते हैं। फैजल ने पुलिस स्टेशन में फाइलें देखी। सब मामलों में एक बात समान थी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। कोई अधिकारी, नंबर प्राइवेट था, आवाज बदली हुई। आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती। मीना बाजार, रात में मत जाया कीजिए। कॉल कट। चेतावनी के बावजूद फैजल रुका नहीं। इस बार वो और अंदर गया। तहखाने में लोहे के दरवाजे, नंबर लिखे हुए, कोई नाम नहीं, बस नंबर। जैसे ये इंसान नहीं, सामान था। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। फैजल को अब समझ आ गया था, भीड़ यहां ढाल थी। कोई किसी को याद नहीं रखता, हर चेहरा अस्थाई है। और जब याद रखने वाला कोई नहीं, तो गायब होना आसान हो जाता है। अगली सुबह रशीद की दुकान बंद थी, चाय ठंडी, कुर्सी उल्टी। रशीद गायब था, बिना किसी रिकॉर्ड के, जैसे वो कभी था ही नहीं। फैजल अब अकेला ले सबसे ज्यादा दिखने लगते हैं। फैजल ने पुराने सीसीटीवी फुटेज फिर देखे। इस बार ध्यान से। कुछ फ्रेम कटे हुए थे, कुछ सेकंड गायब, जैसे हकीकत को एडिट किया गया हो। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि फैजल अब सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। और जो लोग उम्र 35 साल उसे लापता नहीं माना गया, क्योंकि वो अचानक एक सुबह यमुना किनारे मिला, जिंदा। लेकिन जो लौटा था वो पूरा इंसान नहीं था। सलीम बोल नहीं रहा था, डर नहीं रहा था, वो कुछ महसूस ही नहीं कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, लेकिन कोई रिपोर्ट ये नहीं बताती कि मुझसे मिलने पहुंचा। उसने पूछा, कहाँ नीचे? सलीम ने धीरे से अपनी उंगली जमीन की तरफ झुका दी। सलीम ने टुकड़ों में बताया, रात में उसे एक दुकान के पीछे ले जाया गया, फिर सीढ़ियां नीचे, बहुत नीचे। वहां नाम नहीं पूछे जाते, वहां चेहरे नहीं देखे जाते, वहां लोग नंबर नहीं भेजा जाता। कुछ यहीं रुक जाते हैं। फैजल ने सलीम की बात पुलिस तक पहुंचाई, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। एक अधिकारी ने साफ कहा, जो वापस आ गया उसे भूल जाओ, जो नहीं आया वो फाइल है। फैजल को एक फाइल मिली, पुरानी, पीली। उसमें ऐसे नाम थे जो कभी अखबारों में नहीं आए। नीचे एक बंद रहेगा, न दुकानदार, न खरीदार, न भीड़, सिर्फ रास्ते और रास्ते। जब खाली होते हैं तो अपना सच दिखाते हैं,
उस रात मीना बाजार पहली बार खामोश था। कोई आवाज नहीं, कोई मोलभाव नहीं, सिर्फ हवा और पुराने दरवाजों की चरमराहट। फैजल वहीं था। फैजल को महसूस हुआ वो अकेला नहीं है, अपराध नहीं था, ये एक जरूरत थी। मीना बाजार जिंदा रहने के लिए कुछ लोगों को खत्म करता है, जैसे शरीर जिंदा रहने के लिए जहर बाहर निकालता है। सलीम बच गया, लेकिन हजारों नहीं बचे। और जो सिस्टम का सच देख लें, वो या तो चुप हो जाता है या कहानी बन जाता है। फैजल अब दोनों के बीच खड़ा सांस रोक लेता है। फैजल खड़ा था बीच बाजार, बिना कैमरा, बिना रिकॉर्डर, क्योंकि कुछ सच्चाइयां रिकॉर्ड नहीं होती। पहले उसे लगा ये उसका भ्रम है, फिर दूसरी गली, फिर तीसरी। कदमों की आवाज हमेशा उसके पीछे, लेकिन जब वो मुड़ता कोई नहीं, क्योंकि यहां दिखना जरूरी नहीं होता। एक दीवार। फैजल जानता था अगर वो अंदर गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं गया तो वो भीड़ में एक और चेहरा बन जाएगा। उसने कदम रखा। नीचे कोई जेल नहीं थी, कोई काल कोठरी नहीं, बस एक बड़ा हॉल, साफ, ठंडा और बेहद व्यवस्थित। दीवारों पर स्क्रीनें। आप यहां तक पहुंच गए। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्वीकृति। ये शहर बहुत ज्यादा भरा हुआ है, हर कोई यहां जगह चाहता है, लेकिन जगह सीमित है। तो कुछ लोगों को हटाना पड़ता है। न जाति, न धर्म, न उम्र, सिर्फ रिप्लेसेबल लोग जो ढूंढे नहीं जाएंगे, जिनके पीछे कोई नहीं रोएगा। मुस्कराया नहीं, क्योंकि उसे पहले से पता था आप कहानी लिख सकते हैं या आप कहानी बन सकते हैं। एक तीसरा रास्ता है, आप हमें भीड़ समझने में मदद करेंगे। कौन गायब किया जा सकता है। फैजल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये कोई सौदा नहीं था, ये नियुक्ति थी। अगली सुबह मीना बाजार खुल गया। भीड़ वापस, शोर वापस। वह कभी बाहर नहीं जाएगा। आज अगर आप मीना बाजार जाएं तो सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन अगर किसी रात आपको लगे कि आपको कोई देख रहा है, तो याद रखिए आप गायब नहीं होने वाले, आप चुने जा रहे हैं। भीड़ आपको